चिल्ड्रंस इम्यूनिटी एंड फ्यूचर। भविष्य नहीं है पूर्व निर्धारित, भविष्य नहीं है पूर्व निर्धारित, इसे तो हर क्षण मनुष्य बनाता मिटाता है। धर्मवीर भारती जी की लिखी हुई लाइनें आज भी लागू होती है जब बच्चों के बारे में बात की जाती है, उनकी इम्यूनिटी पर सवाल उठाए जाते हैं। अगर एक छोटे बच्चे को किसी ऐसे रूम में छोड़ दिया जाए जो कि पूरी तरह से सैनिटाइज किया हुआ है, वहाँ पर उस छोटे बच्चे को मास्क लगाकर बैठा दिया जाए और उसके अपोजिट में कोई ऐसा खेत बना हुआ है, कोई ऐसा एग्रीकल्चर फर्म है जहाँ पर एक बच्चे को खुली हवा में छोड़ दिया जाए। अब आप ये सोचिए कि अगर हम इस स्थिति में, इस कंडीशन में 1 महीने तक किसी बच्चे को रखते हैं जहाँ पर एक बच्चा एक ऐसे रूम में है जो कि सैनिटाइज है और दूसरी तरफ एक एग्रीकल्चर फर्म बना हुआ है, तो आप सोच लीजिए कि पूरे 1 महीने के अंदर किसका इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा होगा, कौन सा बच्चा ज़्यादा स्ट्रांग होगा। 2020 में नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2020 में कोरोना के केसेस अपने आप कम हो गए थे, जबकि पिछले साल तो वैक्सीन था ही नहीं। अगर पिछले साल वैक्सीन था ही नहीं तो फिर इतने केसेस कम कैसे हो गए? डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ा रीज़न तो रहा होगा इसके पीछे, क्योंकि प्रकृति एक बहुत बड़ा ईश्वर है हमारे लिए और प्रकृति से बड़ा ईश्वर और कोई भी नहीं है। प्रकृति को हम माँ मानते हैं, मदर मानते हैं और हम अपनी मदर के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ इंसान के रूप में आगे जा सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना होगा, आपको ये समझना होगा कि आज हमारे देश में ट्रीटमेंट का जो लेवल है वो किस तरह से जा रहा है। आज अगर एक छोटा बच्चा बीमार पड़ जाता है तो मम्मी पापा डर जाते हैं। मम्मी पापा लाखों रुपए खर्च होने को भी नहीं डरते, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि बच्चे की जान किसी तरह से बच जाए। अब बच्चे की जान को बचाने के लिए वो वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर पिछले साल अपने आप कोरोना के केसेस गिर गए थे तो हमारे पास में, हमारे देश के पास में काफ़ी टाइम था कि हम बच्चों की इम्यूनिटी पर काम करें। लेकिन क्या हमारे देश में पेस्टिसाइड बंद हुआ? क्या पेस्टिसाइड पर हमारे देश में बैन लगा? हम जो कुछ भी खा रहे हैं, जो कुछ भी पी रहे हैं, उसकी साफ सफाई पर हमने कितना ध्यान दिया है? हम अपने घर तो सब्जियों को धो लेते हैं, लेकिन खेतों खलिहानों में जो पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक छीटा जा रहा है, उस पर कौन सी पाबंदी लगाई गई है? क्या इस पूरी दुनिया में कोरोना के अलावा और कोई बीमारी नहीं है? अगर हमारी इस दुनिया में कोरोना के अलावा और भी कई बीमारियां हैं तो हमें बच्चों का विशेष ध्यान रखना होगा और बच्चों की इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए हमें वैक्सीन के अलावा और भी तरीके खोजने होंगे। हालांकि वैक्सीन आपको लगवाना है, सरकार लगवा रही है, ये एक अलग मुद्दा है, मैं इस पर बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि ज़रूरी है प्रकृति को समझना, प्रकृति को जानना, क्योंकि एक छोटा बच्चा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप उसका ख्याल किस तरह से रख रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि आप एक छोटे बच्चे का ख्याल किस तरह से रख रहे हैं, आप उसे कौन सी ज़िंदगी देना चाहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन की सुप्रसिद्ध डॉक्टर हेराल्ड ने भी अपनी रिसर्च में ये साबित कर दिया है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम अनजान वायरस के प्रति लड़ने में सक्षम होता है। बोस्टन स्थित पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के रिसर्चर ने भी ये क्लियर कर दिया है कि बच्चों के अंदर एक एडाप्टेशन की क्षमता होती है, एक पावर होता है जिसके ज़रिए वो वायरस से लड़ सकते हैं। नेचुरल वे ऑफ इम्यूनिटी को समझने के लिए हम आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम का रुख भी कर सकते हैं। अमेरिका की एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने साफ साफ ये क्लियर कर दिया है कि एक खास किस्म की मिट्टी के अंदर ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि बच्चों के छोटे छोटे घावों को भी ठीक कर सकते हैं। इसलिए मिट्टी और धूल और मिट्टी में खेलने से बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप होती है, न कि कम होती है। हालांकि आजकल आप ये देख सकते हैं कि बच्चों को काफ़ी दरवाजे में बंद रखा जाता है डर के कारण, लेकिन कहीं ये डर दूसरी बीमारियों को जन्म ना दे दे। एरिज़ोना की इस रिसर्च को अलग अलग न्यूज़पेपर्स में भी जगह मिली है। आइए हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि बच्चों की इम्यूनिटी किसी भी इंजेक्शन या सुई पर डिपेंड ना रहे, किसी भी इंजेक्शन पर निर्भर ना रहकर वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन के ज़रिए कल के सूरज को सलाम करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी मोर वीडियोज़।